हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेगा ट्रेडर। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत से सब्सक्राइबर हमारे में वीआईपी मेंबर्स हमें बोल रहे थे कि सर हमें एक वीडियो चाहिए मनी मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि प्लान तो हमने ऑलरेडी वीआईपी वालों को दिया हुआ है, लेकिन उनको कुछ प्रॉपरली वो सेट नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जिससे कि आप प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। गाइस, बिनोमो में ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की है, तो आप अगर प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से अगर आप ट्रेड करें तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं बिनोमो जैसे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड भी है। तो गाइस, कुछ पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। पहला पॉइंट है कि आपने अपना बजट सेट करना है। अगर आपका डेली बजट लिमिट होगा, सपोज अगर आपने आज 5 ट्रेड ली या 10 ट्रेड ली, तो उसका आप बजट तय कर लें कि आपको कहाँ तक आप लॉस बियर कर सकते हैं, कहाँ तक आप प्रॉफिट करना चाहते हैं। यानी कि आप डेली के लॉस लिमिट और डेली की एक प्रॉफिट लिमिट सेट कर दें। दूसरा है कि आप अडॉप्ट करें एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि आप कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले कोई प्लान के साथ। विदाउट प्लान आप ट्रेडिंग ना करें। तीसरा पॉइंट है कि आप समझे कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना होना चाहिए। यानी कि अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हैं तो मैं 3 ट्रेड विन और 2 ट्रेड लॉस पे रुक जाऊंगा। सपोज ऐसा कुछ आप अपने माइंड में सेट कर ले कि 3 में मैं इतने ट्रेड लूंगा, इतने पे मैं रुक जाऊंगा, इतने पे मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। चौथा है आपका इमोशनल कंट्रोल। मैंने ये प्रीवियस में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए थे। अब ये कुछ नए पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा 5वां पॉइंट है कि आप प्रैक्टिस करें डेमो पे पहले, तो आपको स्ट्रेटेजी और ट्रेड कैसी करनी है आपको समझ में आएगा। इससे थोड़ा साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग रियल में करना और डेमो में करना, इसमें साइकोलॉजी का डिफरेंस आ जाता है। तो बेटर ये है कि आप पहले साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग बने रियल करने से पहले, डेमो में प्रैक्टिस करें, और जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाए तब आप रियल में ट्रेड करें। हमारा छठा पॉइंट है कि आप स्टॉप लॉस यूज करें। अभी बाइनरी में तो स्टॉप लॉस नहीं होता, तो आप एक लॉस लिमिट सेट कर लें। अगर आपने 5 ट्रेड लिए, 5 में से आप सपोज 2 या 3 ट्रेड पे अगर लॉस होते हैं तो आप रुक जाएंगे उस दिन के लिए ट्रेडिंग के। और इसमें एग्जांपल मैं आपको हमारा एक प्रीवियस एक वीकली रिपोर्ट थी, मैं उसके बेस पे आपको समझाता हूँ। आप ये हमारी रिपोर्ट हमारे मेन चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, जो कि हमारी ये एक 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक की एक रिपोर्ट थी। तो इसके अंदर मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा कि रिस्क और मनी मैनेजमेंट कैसा है इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैं चलिए आप देखते हैं हमारा मेगा ट्रेडर का विदाउट मार्जिनल वाला रिस्क मैनेजमेंट, ये प्रीवियस वीक का। तो सपोज गाइस, 9 तारीख को मैंने 7 ट्रेड लिए थे वीआईपी में, और पर ट्रेड मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि 100 रुपीज पर ट्रेड हमने लिया था। तो टोटल हमने 7 ट्रेड लिए, 7 के 7 ट्रेड विन थे हमारे। तो टोटल लॉस हुआ हमारा 0, प्रॉफिट रेशियो था हमारा 85%। ये सिर्फ मैं एक कांस्टेंट एक परसेंटेज रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 85% क्रिप्टो रिटर्न देता है पर ट्रेड, तो उसके हिसाब से मैंने 85% का एक प्रॉफिट रखा। टोटल हमने 7 ट्रेड लिए, 100 रुपीज पर ट्रेड, तो 7 ट्रेड के हो गए हमारे 700 की हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 9 तारीख के दिन। और हमारा नेट प्रॉफिट भी जो बना वो है 595। तो ये गाइस नेट प्रॉफिट है, इसमें इन्वेस्टमेंट अलग से, मतलब ये इन्वेस्टमेंट अलग हो गई। जो आपने इन्वेस्ट किया था आपको गेन मिला है 595। तो 10 तारीख के दिन सेम हमने क्या किया, हमने 9 ट्रेड लिए, हमारी पर ट्रेड $100 100 रुपीज पर ट्रेड थी। उसमें से हमारे 7 ट्रेड विन हुई और 2 ट्रेड लॉस हुई। तो हमने क्या किया कि 85 का ही रेशो रखा गेन में। 2 लॉस हुए, मतलब हमारा 200 लॉस हुआ। तो टोटल हमने 900 में से 200 का लॉस किया, हमारा प्रॉफिट बना उस दिन का 395। और सेम नेक्स्ट डे हमने क्या किया कि टोटल हमने ट्रेड लिए 7 में से पर ट्रेड हमारा अमाउंट था 100 में से हमने 5 ट्रेड विन किए और 2 ट्रेड लॉस की। तो सेम हमारा 200 लॉस बना और 700 की हमारी टोटल। तो वैसे तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट 700 की थी, तो 200 लॉस बना, तो हमारा उस दिन का प्रॉफिट बना 225।
फिर हमने 12 तारीख के दिन 5 ट्रेड दिए, 5 में से हमारी इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज पर ट्रेड थी, तो हमारी पांचों भी ट्रेड विन हुई और हमारा लॉस 0 हुआ। तो उसी के हिसाब से हमारा 500 का हमारे ऊपर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बनाई, ये है हमारा 425। और 13 तारीख के दिन हमने टोटल 6 ट्रेड दी, 6 ट्रेड में से हमारी 3 ट्रेड विन हुई, 3 ट्रेड लॉस हुई। तो उसके अंदर हमारा 300 लॉस बना, 600 की टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट थी। हम इसके अंदर इसमें हमारा 45 रुपीज लॉस में थे हम, यानी कि होल डे में हमने 45 रुपीज लॉस किया। और फाइनल आते हैं हमारे 14 तारीख को। 14 तारीख को हमने टोटल ट्रेड दिए थे 4, हमारी इन्वेस्टमेंट थी 100 रुपीज पर ट्रेड, और चारों भी ट्रेड विन थे। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 400 और हमारा टोटल गेन हुआ विदाउट इन्वेस्टमेंट के अलावा 340। तो ऐसा हम टोटल देखते हैं तो वीक की हमारी इन्वेस्टमेंट बनती है 3800 और हमारा नेट प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर एक वीक के अंदर 1935। ये तो हुआ विदाउट मार्टिंगल। अगर आप विदाउट मार्टिंगल के अगर कांस्टेंट अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो आपको ये कुछ रेशो देखने मिलेगा, इंक्लूडिंग लॉस। वही अगर आप मार्टिंगल वगैरह यूज करते हैं, मैं मार्टिंगल को सपोर्ट नहीं करता, मैं बस आपको बहुत से मेंबर्स हमारे यूज करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग में तो ये बताना जरूरी है। तो अगर हम मेगा ट्रेडर की मैनेजमेंट में अगर मार्टिंगल यूज करते हैं, मैं 3 से ज्यादा मार्टिंगल को आपको नहीं बोलूंगा कि यूज करो रिकवरी एज अ रिकवरी। तो सेम वही ट्रेड को अगर हम मार्टिंगल से काउंट करते हैं, 9 तारीख के दिन हमने दिए 7 ट्रेड, 7 के 7 विन थे, ये तो सीधा सीधा हो गया। जिस दिन हमने मार्टिंगल यूज किया उस दिन हम लॉस कंसिडर नहीं करेंगे फिर। तो सपोज अगर 9 तारीख के दिन हमने सपोज 10 तारीख के दिन हमने 9 ट्रेड दिए थे तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्टिंगल का मैं आपको एक ऐसे शॉर्ट में समझाता हूँ। मार्टिंगल में होता क्या है कि अगर पहली ट्रेड विन हो गई तो मार्टिंगल में होता क्या है कि पहली ट्रेड अगर विन होती है, लॉस होती है, तो दूसरी ट्रेड हम डबल अमाउंट से लगाते हैं, और दूसरी भी ट्रेड लॉस होती है तो हम उसको और डबल, यानी कि अगर सपोज मेरी 100, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मेरी फर्स्ट ट्रेड अगर 100 की थी तो मेरी फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गई तो मैंने दूसरी ट्रेड 200 की लिए, अगर वो भी लॉस होती तो चौथी ट्रेड में 400 की लूंगा। तो मार्टिंगल में इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके डिटेल में बता रहा हूँ, ये देखिए गाइस, आप देख ही सकते हैं। हमारी पहली ट्रेड विन होगी 10 तारीख के दिन, ये 10 तारीख का हमारा मार्टिंगल वाला कॉलम मैंने यहाँ पे उसको डिटेल में बताया। पहला ट्रेड विन हो गया, हमारा 85 प्रॉफिट था, हमारी इन्वेस्टमेंट 100 थी, 100 प्लस 85 हमारा गेन है टोटल। तो मैं इन्वेस्टमेंट और गेन अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल प्रॉफिट हो कितना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टोटल यहाँ पे है 9 ट्रेड के अंदर कैसा मैंने प्रॉफिट और लॉस को मैंने आपके यहाँ पे मैनेज करके दिखाया, मैं बताता हूँ। पहला ट्रेड हमारा विन हो गया, दूसरा ट्रेड हमारा विन हो गया, तीसरा भी ट्रेड हमारा विन हो गया, चौथा भी विन। फिर नेक्स्ट 5वां ट्रेड हमारा लॉस हुआ था 100 का, तो मैंने दूसरा ट्रेड लिया था 200 का। फिर वो भी अगर लॉस हुआ तो तीसरा मैंने लिया था 400 का, जो कि विन हो गया। हमारा प्रॉफिट और प्रीवियस का लॉस कवर हो गया है, हमारा प्रॉफिट 340। तो ऐसा करके हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ जाता है। अगर सपोज विदाउट मार्टिंगल को हमें 3800 का अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है, ये विदाउट मार्टिंगल में हमारी इन्वेस्टमेंट थी 3800, और वही अगर हम मार्टिंगल यूज करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, हमारी इन्वेस्टमेंट होंगी 5200। तो मार्टिंगल इज रिस्की और रिवॉर्ड भी इसका ज्यादा है, लेकिन रिस्क है इसमें। तो उसी तरीके से 11 तारीख के दिन भी मैंने लॉस को मार्टिंगल में कैसे कन्वर्ट किया मैं आपको दिखाता हूँ। 11 तारीख के दिन देखिए, ये यहाँ पे मैंने 11 तारीख को 7 ट्रेड दिए थे टोटल, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट थी एक्चुअल 11 तारीख के दिन इन्वेस्टमेंट हमारी थी 700, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है क्योंकि हमने मार्टिंगल यूज किया तो अमाउंट बढ़ जाता है डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ देखेंगे 11 तारीख की इन्वेस्टमेंट तो आपको दिखेंगी 700, और यहाँ 11 तारीख की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आप देखो 400 से ज्यादा दिखेंगी, यानी कि 800, 900, 1011। तो मार्टिंगल में डेफिनेटली आपको अमाउंट और इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेंगी, और इसमें गारंटी भी नहीं होती कि मार्टिंगल विन ही होगा। तो थोड़ा रिस्की होता है, इसीलिए हम मार्टिंगल को सपोर्ट भी नहीं करते और मार्टिंगल देते भी नहीं हमारी वीआईपी ट्रेड। तो जो भी लेते हैं उनका तो प्रॉफिट होता है, लेकिन हम बोलते नहीं कि मार्टिंगल यूज करो।
तो जैसा कि आप लोग 11 तारीख की भी देख सकते हैं, मैं यहाँ 11 की भी डिटेल में बताता हूँ आपको पर ट्रेड मैंने कैसा दिया था, कैसा वो सीक्वेंस थी। 11 तारीख के दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड दिया था, विन हुआ, दूसरा ट्रेड विन हुआ, तीसरा लॉस हुआ। तो फिर उसमें मार्टिंगल यूज करे तो हमने 200 का वो भी लॉस हुआ। फिर हमने चौथा ट्रेड दिया जो कि 400 यूज करे तो आपको फिर वापस वो प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा करके यहाँ पे प्रॉफिट तो रिकवर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाती है। सो ये दो मार्टिंगल हमने यूज कर लिया। अगर मार्टिंगल आपका विन होता है तो डेफिनेटली आपका लॉस तो कवर हो ही रहा है, यहाँ पे इसलिए मैंने लॉस भी शो नहीं करा है। तो 13 तारीख के दिन हम देखते हैं लास्ट हमारा जो था ने टोटल यहाँ पे 6 कॉल दी थी जिसमें 3 विन 3 लॉस थे। तो तीन विन 3 लॉस कैसे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा इसके अंदर हमारा मॉर्निंग सेशन जो था वो था 3 विन, पहला ट्रेड विन, दूसरा ट्रेड विन, तीसरा ट्रेड विन। अगर चौथा ट्रेड देखा जाए तो पहला ट्रेड लॉस हुआ क्लोज कॉल में, सेकंड भी लॉस हुआ और थर्ड भी लॉस हुआ। तो इसके अंदर ट्रेडिंग में तो लॉस एक आप पार्ट समझ लीजिए, लॉस होना तो तय है, लेकिन कितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं वो डिपेंड है और आप कहाँ पर रुक जाते हैं। तो आप जैसे देख ही सकते हैं कि 13 तारीख के दिन टोटल हमने 6 ट्रेड दिए, तो उसके अंदर 3 बैक टू बैक मिले और 3 बैक टू बैक लॉस हुए। तो इसी तरह हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 1000। उसके अंदर से हमारा टोटल अगर आप ये देखें रेशो तो 255 था और लॉस हमारा समथिंग कुछ 700 था। तो 700 लॉस विदाउट मार्टिंगल भी था और 700 लॉस मार्टिंगल भी था। तो अगर आप फिट में अगर फर्क देखना चाहे तो आपको विदाउट मार्टिंगल 1935 मिल रहा है और मार्टिंगल में आपको 2187। अगर आप इनमें डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, मेरे ख्याल से 250 समथिंग का डिफरेंस आएगा। ये अगर 252 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है मार्टिंगल। तो मार्टिंगल इज रिस्की वाइज। अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हैं और आपको रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा है तो ही आप मार्टिंगल यूज करना, वरना मार्टिंगल इज रिस्की फॉर कैपिटल, ये वाइप आउट कर देता है अकाउंट सारा। तो विदाउट मार्टिंगल भी आप सेफली कांस्टेंट अमाउंट के साथ भी गेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी प्रॉफिट को एक दिन के ट्रेड, एक दिन की सेशन में जज ना करें। आपको टोटल प्रॉफिट एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर ही आपको दिखेगा, क्योंकि आप अगर कांस्टेंट एक डिसिप्लिन से, एक प्रॉपर मैनेजमेंट से चलेंगे तो ही आपको बाइनरी में आपको प्रॉफिट दिखेगा। आपको पर डे के हिसाब से नहीं देखना आपका प्रॉफिट, आपको वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से देखना है आपका प्रॉफिट कैसा है। और जैसे ही आप वीकली अगर प्रॉफिट करने लगेंगे तो आप वीक के एंड पे आप अपना प्रॉफिट निकाल लेना, यही बेटर होगा बाइनरी के अंदर। तो ये गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी एक्सेल शीट चाहिए विदाउट मार्टिंगल और मार्टिंगल वाली रिस्क मैनेजमेंट की, तो मैं आपको मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपको ये एक्सेल शीट मैं आपको डीएम कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको हमारी टेलीग्राम की लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।